बालाज को जो है ना इस बंदे ने मरवा के जो है ना बालाज पर अटैक करवा के उसको इस बंदे ने जो है दोस्ती को जो है ना उस नाम को गंदा कर दिया। और वो कमेंट बॉक्स आप खोल तो दर्जनों की तादाद में जो है ना लोगों ने मैसेजेस किए हुए हैं कि जी पाकिस्तानी की एड्डी नीच कौम है कि इन्होंने पैसे दो उन्होंने अपनी मां भैन भेज देंगे। भुखे की धी रची तो खे उड़ान लगी। हमारे लिए जो है ना डूब के मर जाने वाला मुकाम है। तो इसमें जो इसका बैकग्राउंड अगर देखें ना तो लोग ये कहते हैं कि इसका बाप जो था ना वो पीपल्स पार्टी का वो था कारकुन। भुट्टो दौर में उसकी टांगें टूटी थी, उसे रॉड डलवाए थे, पिछले दिनों वो मर गया। इन्होंने कंडा लगाया हुआ है और जिस गली में इसकी रिहायश है गली इतनी पतली है कि उसके अंदर बाइक भी नहीं जा सकती। तो इस तरह के लोग जो है ना, जब आप देखें ना, आप लेवल पे दोस्ती रखें। अगर आप कुम्हार के बेटे हैं तो उस लेवल के लोगों से रखें। अगर आप जो है ना रिच हैं और आपका फॉर्चूनर या इस तरह की गाड़ियाँ वो ड्राइवरों के पास भी हैं तो फिर कम से कम उस लेवल के लोगों के साथ रखें ना। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं शाहिद चौधरी साहब के पास, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस वक्त जो करंट इशू चल रहा है सोशल मीडिया पे बरपा हुआ है अमीर बलाज के कत्ल के हवाले से, नाज़रीन वो एक ऐसा जो ये सानेहा हुआ है, ये सानेहा जिस तरह इसकी तफ्तीश अपना मोड़ रंग बदल रही है, जिस गांव जा रही है उस गांव इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को बड़ी गहराई के साथ और बड़ी बारीक बीनी के साथ देखा जा रहा है और इस पे सदहा अफसोस किया जा रहा है। मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं आज कुछ ऐसे सवालात जो कि अवामुन्नास मज़ीद खुल के जानना चाहती है, अभी दबे पाऊँ जो ये केस की पैरवी है वो चल रही है। तो आइए इस केस के हवाले से हम जानते हैं कि आखिर अमीर बलाज को उसके दोस्त ने कत्ल किया या करवाया या बिका, ये आखिर कैसे शुरू हुई और कैसे ये हुई, और उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एहसन शाह के अलावा जो अमीर बलाज को कत्ल करवाना चाहते थे या उसको मारना चाहते थे, आखिर उनकी वजह क्या थी, वो क्यों मारना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अच्छा सर, ये एहसन शाह है जो अभी की तफ्तीश के मुताबिक माशाल्लाह आपके इतने व्लॉग्स वायरल हैं और इस वक्त इस केस के हवाले से जितना भी सोशल मीडिया खा वो इलेक्ट्रिक मीडिया वो सारी की सारी जो है ना नज़रें आप पर मरकूज़ हैं, क्योंकि आपका जो तज़िया है वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो अच्छा सर, ये क्या समझते हैं आपके ये जो एहसन शाह है, ये इसके बिकने की एक तो वजह क्या है, दूसरा इसको ख़रीदा, इसी को क्यों ख़रीदा गया? पता है क्या, ये वाक़या जो है ना दोस्ती के नाम पे बड़ी कारी दर्ब है। एक तो ये, दूसरा ये है कि कोई बंदा एज वाला हो ना, जिसकी 50-60 साल एज हो, तो उसके जो है ना ऐसा फैसला करने के चांसेस कम होते हैं कि मैं बिक जाऊं। ये चूँकि उम्र इस तरह की है, सारे 32, 28, 30 साल के ये लड़के थे सारे, और इस लड़के एहसन शाह की जो है ना रेप्यूट बहुत ज़्यादा, यानी कि मुझे माइनस लोग बता रहे हैं। इसी के बलाज के दोस्त वो ये कहते हैं कि हम इसको कहते थे बलाज को, हाजी साहब की कर दे तो कोई जान छुड़ा लो, अगर स्यापा ही तन फंसा देगा। तो वो बलाज जो था ना इसको यानी कि टाल मटोल करनी शुरू कर दी थी उसने। और ये बंदा जो है ना जब सऊदी अरब जाता है तो इसको ये यकीन था कि मेरा पीछे से पत्ता जो है ना काटा जाना है, मुझे बलाज जो है ना दोबारा शायद इतना मुंह ना लगाए, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं उसका दोस्त था, लेकिन दोस्तों में आपस में मामला भी तो हो जाते हैं ना। तो ये बंदा जो था ना वहाँ से कॉल करके ना, लोग कहते हैं कि उसने बलाज को कॉल की और उसने कहा कि दुआ कर ले, मैं अल्लाह के घर दे के खड़ा हूँ। तो वो कॉल नहीं की थी उसने कंफर्म किया था कि बलाज ने मुझे ये कहा है कि भाई तुम, यानी मैंने बलाज को पूछा कि तुम कहाँ पे, तो बलाज ने जवाब दिया कि मैं अड्डे पे बैठा हूँ, अपने डेरे पे बैठा हूँ। तो उसने वीडियो कॉल कर दी ना 20-1 मिनट के बाद, और उसने कॉल दुआ कराने के लिए नहीं की, उसने वो जो पीछे माफिया या हैंडलर्स जो थे ना, जो सारे काम को ऑपरेट कर रहे थे, उनको लोकेशन बताने के लिए ना वीडियो कॉल की, और तो बलाज को ये कहा कि मैं खुदा के घर के आगे खड़ा हूँ, तुम दुआ कर लो। तो वो असल में उसने बैकग्राउंड देखा है कि ये अड्डे की दीवारें, ये कहाँ पे बंदा है। तो उसे बलाज को ये कहा भी है कि मैंने जो है ना आपको पूछा था कहाँ पे, और आपने कहा था मैं अड्डे पे हूँ, लेकिन आप तो गाड़ी में बैठे हो। तो बलाज ने फौरी तौर पर उसको कहा, जब पहली कॉल आई तो मैं अड्डे पे था, अब मैं गाड़ी के अंदर हूँ। तो ये टसल जो है ना किसी बात से जो है इनकी चाल पड़ी हुई थी। और जब दोस्तों में इस तरह के मामला आ जाते हैं ना कि शायद अब मेरी छुट्टी होने वाली है, तो बंदे जो है ना वो उखड़ जाते हैं पटरी से ना, वो मुल बट लेते हैं, वो कहते हैं यार दिहाड़ी लाओ तो पास साढ़े किसी ने शक भी नहीं करना। तो इसी तरह ये जो बंदा है ना, ये जो एहसन शाह,
ये तीफी भट्ट का कोई ड्राइवर पकड़ा गया है, वो तीफी भट्ट का जो है ना कोई वो खानसामा पकड़ा गया बलोचिस्तान से ना, उसको पुलिस वाले ने जो जिस तरीके से पूछा उसे स्टेटमेंट दी है कि तस्वीरें देख करके ये बंदा जो है ना तीफी भट्ट के पास आया करता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसका तीफी भट्ट के पास जाना, बालाज के साथ दोस्ती होने के बावजूद, और बाहर से जाकर जो है ना वीडियो लिंक के जरिए बात करना, और तीसरा ये कि जिस दिन बालाज कत्ल होता है ना उसके साथ जितनी भी गैदरिंग थी उन सब अफराद को उनकी CDR से ही पता लगा है कि उनको थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है ना सऊदी अरब से कॉलें आती थी। और जब उनसे पूछा गया ये कॉल पे क्या कहता था, जाहिर है उसको रश था, एक दूसरे को नहीं पूछा होगा। कभी वो शहबाज को कॉल कर देता, और सुनाओ ठीक हो, की कर रहे हो, रोटी खुल गई कि नहीं, खाना ठीक है, प्रोटोकॉल ठीक जा रहा है। कभी वो हबीब को कर देता, कभी लब्बे को, कभी भोले को कर देता है। और वो सारी जो चीज़ है ना उसको अगर आप इकट्ठा करें तो कंट्रावर्सी पैदा हो जाती है, यानी कि इस शुक्र को शहबाज जन्म ले लेते हैं, और ये वही अपने आकाओं के लिए जिनके साथ उसकी कोई डील हुई थी उनके साथ जो उसकी कमिटमेंट थी वो पूरी दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। बालाज को जो है ना इस बंदे ने मरवा के जो है ना बालाज पर अटैक करवा के उसको, इस बंदे ने जो है ना दोस्ती को जो है ना उस नाम को गंदा कर दिया। हिंदुस्तान में ये जो प्रोग्राम है रिपोर्ट किया गया और बहुत ज़्यादा चैनल जो है ना उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। मेरी नज़र में ये पहला वाक़या है कि एक दुश्मनदार पाकिस्तानी बंदे को जो है ना इंडिया का जो चैनल, बहुत ज़्यादा चैनल, यानी 200-300 के करीब जो चैनल है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और वो कमेंट बॉक्स आप खोल लें तो दर्जनों की तादाद में जो है ना लोगों ने मैसेजेस किए हुए हैं कि जी पाकिस्तानी एड्डी नीच कौम है कि इन्होंने पैसे दे उन्होंने अपनी माँ बहन भेज देंगे, हमारे लिए जो है ना डूब के मर जाने वाला मुकाम है। तो इसमें जो इसका बैकग्राउंड अगर देखें ना तो लोग ये कहते हैं कि इसका बाप जो था ना वो पीपल्स पार्टी का कोई था कारकुन, भुट्टो दौर में उसकी टांगें टूटी थी, उसे रॉड डलवाए थे, पिछले दिनों वो मर गया। इन्होंने कंडा लगाया हुआ है, और जिस गली में इसकी रिहायश है वो गली इतनी पतली है कि उसके अंदर बाइक भी नहीं जा सकती। तो इस तरह के लोग जो है ना, जब आप देखें ना, आप लेवल पे दोस्ती रखें। अगर आप कुम्हार के बेटे हैं तो उस लेवल के लोगों से रखें। अगर आप जो है ना रिच हैं और आपको फॉर्चूनर या इस तरह की गाड़ियाँ वो ड्राइवरों के पास भी हैं तो फिर कम से कम उस लेवल के लोगों के साथ रखें ना। भुखे दी धी रजी तो खे उड़ान लगी, ये बड़ों की मिसाल है ना। तो इस लड़के को बालाज की वजह से जो है ना लोग जानना शुरू कर दिया उन्होंने। टिकटॉक इसने बनाए, गाड़ियाँ क्या गाड़ियों के आगे खड़े हो गए, वीडियोस बनाता था और लोग ये समझते इसके अब्बे की गाड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं तो ये कहूँगा कि बालाज की जो है ना बहुत बड़ी गलती थी। कोई भी दोस्त आपने जो है ना बनाना ना अपनी एज के हिसाब से, तो मेरी नज़र में तो जो है ना उसको सबसे पहले उसका घर देखें, क्योंकि किसी बंदे को आप उसका ब्लड लेके तो उसको जो है ना टेस्ट के लिए नहीं भेजना कि ये ख़ानदानी है कि नहीं ख़ानदानी, उसकी हरकतों को आपने देखना होता है। तो आप उसके घर जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि चाय का कप प्लेट में रख के लेके आया फ्रिज में, या ये वैसे ही लेके आ गया है, इसने ट्रे या टिकोजी रखी है ट्रॉली में। जिस तरह का वो बंदे का स्टेटस होगा ना, म्यार होगा, वो सारी उसका वॉशरूम देखें, ज़ाहिर बंदा देखता है ना उसके घर में सफाई सुथराई का क्या निज़ाम है, बड़े छोटों का आपस में बुलाने का, यह से जो है ना सारे ख़ानदानी बंदे का पता लग जाता है बंदा। अच्छा सर, ये अल्लाह आपका भला करे, ये जिस वक्त जा रहा था उस दौरान जो इसकी आपस में कन्वर्सेशन होती है, मिसाल के तौर पे वो कहता है वेपन लेके जाना है नहीं लेके जाना, ये जो बात है ना ये अहम तलब है। ये हमारे नाज़रीन इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी इनकी आपस में कन्वर्सेशन हुई है। होता पता क्या है, एतमाद में बंदा मारा जाता है, और जब बंदा ज़मीर किसी बंदा का मर जाए ना तो वो चलती फिरती लाश है, उससे कुछ भी काम की जो है ना तवक्को की जा सकती है। ये बंदा कुछ भी कर गुजरेगा। ये जो लड़का था ना एहसन शाह, ये इसकी मुहरकात और इसे जिस तरह से ये सारा कुछ मैनेज करने की कोशिश किया ना, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर गया। जो पुलिस इतनी जल्दी इसके करीब पहुंच गया है, इतना शार्प माइंड है कि इसने अपने को फायर मार के ना तो उलझाना चाहा था इस मामले को, कि लोग ये कहें कि बालाज की दुश्मनी जो है ना शायद इसके गले में भी पड़ गई है। तो वो इसने तफ्तीश को ख़राब करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अभी इस बंदे का जो है ना उसको पुलिस वालों ने बड़ा मारा है, और मैंने जो है अफसरान कुछ उनसे रब्ता किया और मैंने उनसे पूछा कि इसको क्यों आपने इस इतने तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा इसने जो हरकत की है ना इसने पूरी कौम के सर झुका के रख दिए, कि आम आदमी मर जाता ना तो शायद इतना मामला भी जो है ना हाईलाइट ना होता। एक हाई प्रोफाइल बंदे को, जिसके बाप को भी लोग अंडरवर्ल्ड का डॉन, गॉड माफिया, और इसमें डाउट भी कोई नहीं टीपू के ताल्लुक थे, इसके बाप के जो दादे के जो थे पूरे पाकिस्तान में ताल्लुक थे, तो वो ख़ानदान तो बड़ा था ना। इसी वजह से ये सारी दुनिया इसको रिपोर्ट कर रही है। और ऐसे केसेस में जो है ना तफ्तीश इंशाअल्लाह ताला गैर जानिबदारों की पुलिस करती है। उनको पता होता है कि ये वाक़या जो है ना पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ है, इसमें बेला फेडी नहीं होगी। पुलिस वालों ने 100, 80, 90 बंदे इसमें जो है वो किए हैं, इंटेरोगेट किए हैं, उनसे बयान लिए हैं, वो जो सवालात और जवाब थे या जो पुलिस के पास एविडेंस थी उनकी रोशनी में सारी तफ्तीश हुई है।
और आप अंदाज़ा लगाएं कि जितनी जल्दी पुलिस बलोचिस्तान से इनके खानसामों को पकड़ के ले आई, ऐसे केसेस में नहीं होता। तो एक चीज़ जो है ना, प्रेडिक्शन मैं आपको कर देता हूँ, मुझे ये जो है ना यकीन है अपनी पुलिस के ऊपर, मुझे यकीन है कि इतने पुलिस मुकाबले हुए हैं, उनमें सारे गुनाहगार नहीं होंगे, कई बेगुनाह भी होंगे। तो इसको भी रगड़ा लग जाएगा, ये मेरी बात आप याद रखिएगा, क्योंकि इसको ऐसे बंदे को मार कर एक मैसेज देना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह का कोई कीड़ा मकोड़ा जो है ना मार्केट में ना आए। अच्छा सर, इसने तो काम किया ना, उनकी आसान किया उनका कत्ल करने। ये जिसने कत्ल किया, ये जिन्होंने कत्ल करवाया, उनके आखिर कत्ल करने की इसको वजह क्या थी? बालाज को जी, बालाज। वजह ये थी ना, इसने एहसन शाह ने उसके पास बैठ कर ना बालाज से कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल जो है ना रिकॉर्डिंगें उस बंदे को सुनाई हैं, बकौल जो है ना उन तफ्तीशों के जो तफ्तीश कर रहे हैं। यानी कि ये बालाज को कह रहा है कि जी वो तीफी भट्ट साहब के बेटे का जोड़ा ना ऐसा कोई हल कड्डो, वो मुंडा बड़े पर कटता पे। आगे से बालाज ये कह रहा है कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा, मैंने सोच लिया बंदे बुलाए ने, ऐसा इंशाल्लाह 2-4-5 दिन च ऑपरेशन करन लगे। असल मुद्दा जड़ जी इथों शुरू हुई, उन्हें कह के ना, उन्हें गल्लां को कुआ के ते ए दस के भट्ट साहब नूं जो तफ्तीश चो बयान दे रहा है कि मैं जाके भट्ट साहब कहा देखो तुहाडा बुरा सोचता पे, तब जाकर इसका प्लान शुरू हुआ है। उन्होंने कहा यार जो तुहाडा साडा वेल विशर है तो फिर टेंडर चुक, उन्होंने कहा जी हुक्म करो, वहाँ पे जो है इनकी डील हो गई है। और इस तरह ये सारा सिलसिला। इसका मतलब गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का ये ज़हन में नहीं था कि इस दुश्मनी को फिर हवा दें। गोगी भट्ट के बारे में इसलिए मैं नहीं कहूँगा, उसकी रीज़न ये है कि गोगी भट्ट वहाँ पर अभी तक किसी बंदे ने भी ये इस बात का एतराफ़ नहीं किया कि जब वहाँ पर प्लान होता है ना तो सो गोगी भट्ट भी वहाँ पर मौजूद था। तो जो बंदा मौजूद नहीं था, अभी तक सफ़ा मिसल भी वो नहीं आया, तो मैं कैसे उसका नाम ले दूँ। तो तीफी भट्ट के हद तक जो है ना स्टेटमेंट जो है ना सफ़ा मिसल पे आ चुकी है और ये सारा बयान उसका ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा सर, आपने अपनी गुफ्तगू में ये बात की कि इस वक्त इंडिया वाले ये मैसेज कर रहे हैं, सिद्धू मूसे का जब कत्ल हुआ है उसमें भी तो उसका कोई दोस्त शामिल था। दोस्त नहीं, वो तो एक बंदा था, वो जो यानी उसका फ़ैन था। तो यही चीज़ जो है ना बंदे को मरवा देती है ना। अभी मेरे पास आप आए हैं, हमने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन तलाशी लिया ना, हमने चेक किया ना, क्यों किया है? एहतियात जो है ना ज़्यादा करनी शुरू कर दिया है कि एक बंदा वीलॉग बनाने के बहाने आता है और ऊपर आगे वो कैमरे के बजाय वो गन निकाल लेता है। तो ये जो चीज़ है ना, इससे ये एक मैसेज गया है लोगों को ना कि एहतियात करें। और मैं तो यही कहूँगा, जिस तरह कोरोना में लिखा होता घर रहें महफूज रहें, मैं तो यही कहूँगा कि बाहर ना निकलें। अब देखें ना, बालाज जो है ना, कहते हैं ना मौत अपने खिंच के ले आंदी। बालाज की मौत अड्डे पे नहीं आई, उसके घर में नहीं आई, वो मौत के पास खुद चल के गया। तो ये चीज़ें होती हैं, हम ना कहीं जाएं। अगर वो वहाँ पे ना जाता तो शायद वो जिंदा होता। तो शादी पे जाना और एक दोस्त इंसिस्ट कर रहा है तो आजा आजा आजा, यार वो कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होगा, सिर्फ वक्ती तौर पे 1-2 दिन में मुंह बनाएगा, उसके बाद मान जाएगा। तो आप ना जाओ, अब झांसा दे दो। अब एक दिन पहले बारात पे जा रहे हो और दूसरे दिन फिर वलीमे पे जा रहे हो, इतनी हाई प्रोफाइल दुश्मनी होने के बावजूद। तो ये जो गफलत और लापरवाही थी उसकी मौत का मौजब बनी है। ले नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब जो कि, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि शाहिद चौधरी साहब के साथ बैठ के मेरा कद बड़ा हुआ है, इतने ज़हीन फ़तीन चूँकि इस केस को बड़ी करीबी से देख रहे हैं और इतने अच्छे तज़किये दे रहे हैं। मैं नहीं समझता इनकी जगह कोई और होता तो वो जाहिर बात है कोई उल्टी सीधी बातें भी करता, या वो जिसे कहने के अपने प्रोफेशन से हल्की बात करता। एक मैच्योर गुफ्तगू, चूँकि इनके मैं व्लॉग्स बड़े शौक़ से देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ा आज अच्छा फील कर रहा हूँ ऐसे दाना और सोबर लोगों के पास बैठ के। तो नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार ने फरमाया कि नीचा दी अशनाई कोलो फैज़ किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर नुचाया ते हर गुच्छा जख्माया। नाज़रीन, इस केस के अंदर जो असल मुहर्रक है ना, वो है नीच इंसान की कभी यारी ना रखें, क्योंकि नीच जो है ना वो शायद भाई की बड़ी अच्छी बात है कि अपना लेवल वेख के सज्जन रखो। हैं जी, जे यारी उठा ना लानी ते बनेरे ऊँचे करने पैंदे ने, लेकिन ना ऊँचा देखो ना नीचा देखो। तो नाज़रीन, मैं इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही कोई नई पेशरफ्त होगी, शाहिद भाई साहब का फिर मिन्नत तरला करेंगे इनसे इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।